नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में नई बाजार स्थित आर्य समाज की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। उन्होंने कहा कि जब आर्य समाज की बात होती है तो भारत के इतिहास और देश की आजादी के आंदोलन का स्मरण भी होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आर्य समाज ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था। उसमें आर्य समाज के अनेकों नेकार आर्य वीर दलों ने भाग लेकर आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा जब धर्मांतरण कराया जा रहा था उस समय आर्य समाज आगे आकर लोगों को जागरूक करा रहा था। आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की अहम भूमिका है। सर्व समाज को शिक्षित करने के लिए आर्य समाज ने जो अलग जगाई थी उसका विस्तारीकरण करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक प्रार्थना का शुभारंभ कराया जिसको आर्य समाज निरंतर आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 1886 में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आया। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यापक हुआ करते थे। सीएम ने कहा कि जिस जमाने में स्वराज स्वभाषा और सर्वधर्म बोलना भी पाप था उस जमाने में महर्षि दयानंद ने निर्भीकता के साथ इनका प्रचार प्रसार करके अनेक लोगों को इससे जोड़ने का काम किया था। आज हमें उनके बताए हुए उपदेशों को अपनाकर देशों को विकास की ओर ले जाना है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अकादमिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों से समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ ही उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के योगदान पर शोध कार्य करने का आह्वान किया है। इस शोध से देश को बहुत कुछ मिलेगा और हमारा समाज और जागरूक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन हैं, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा जब ब्रिटिशर के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो। कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा जिसको समाज ने स्वीकार किया और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है और शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह सोच भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की थी। याद करिए डीएवी की संस्थाओं को जो बाद में आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। कितना डीएवी की संस्थाएं एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में माना जाता था और उसका कार्य का शुभारंभ ही होता था जिसको आज हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। वहां पर वैदिक प्रार्थना के साथ हवन यज्ञ के साथ विद्यालय का शुरुआत होता था। एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यालय के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे युग दृष्टा ऋषि
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है, आर्य समाज के इस प्रणेता को नमन कर रहा है, तो दूसरी ओर आर्य समाज की स्थापना का भी अगले वर्ष से 150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 150 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या पाया को क्या खोया। अगर आप देखेंगे देश की आजादी की लड़ाई को, तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको ये लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सीतापुर में जिला वासियों को कोरोना की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य का विकास किया जाएगा और इसमें बजट की कोई भी कमी नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि जनपद सीतापुर स्थित ऋषि मुनियों की पावन तपोस्थली नैमिषारण्य धाम में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में सहभाग किया और इस मौके पर लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ। वहीं सीएम ने इसके लिए क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर नैमिषारण्य का समर्थ विकास करना चाहती हैं। डबल इंजन की सरकार तीर्थ स्थलों, आश्रमों और मठ मंदिरों के संरक्षण संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब लखनऊ से नैमिषारण्य की कनेक्टिविटी सामान्य बस व टैक्सी से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बस से होगी। कुछ दिनों के बाद हम नैमिषारण्य को हेलीकॉप्टर की सेवा से जोड़ने वाले हैं। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ को फिर से विश्व विख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। ये वही धरती है, महर्षि दधि जी के त्याग के और बलिदान की धरती है। ये वही धरती है जहां पर सूत जी महाराज ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुना करके भारत की ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब ने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया उसी का परिणाम है कि नैमिष तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए
जितने भी मठ मंदिर तीर्थ स्थल है, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही, साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और इसीलिए नेमिष तीर्थ के इस महात्म को ध्यान में रख करके हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के पवित्र धर्मस्थलों, तीर्थों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और हर उस संपत्ति को जो सार्वजनिक हो, उनके संरक्षण का दायित्व अगर अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दे दें, तो भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता का भाव है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूनिसेफ की 5 सदस्यीय दल के साथ रसल ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित और संरक्षित करने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान यूनिसेफ ग्लोबल की चीफ ऑफ स्टाफ और निदेशक किर्सी मेंडी, भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैकक्रैफे, यूनिसेफ यूपी के प्रमुख जकारी एडम और यूनिसेफ यूपी के प्रोग्राम मैनेजर मल्होत्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से सचिव बाल विकास पुष्टार भी मौजूद रहे। बता दें कि यूनिसेफ दुनिया के 190 से अधिक देशों में कठिन स्थानों में रह रहे जरूरतमंद बच्चों और युवाओं के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।